सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल डियर एन के सर तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे आगे। आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति के बारे में। पहला आपका पॉइंट है बिंदु। बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो बिंदु को तो आपको जानते हैं, बिंदु क्या है। बिंदु में कोई विमा नहीं होती, ठीक है। बिंदु, ये देखो ये बिंदु अपने रख दिया, तो बिंदु क्या है, इसमें कोई विमा नहीं होती, यानी विमाहीन है, ठीक है। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें कुछ नहीं होती, तो वह क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता। अब जैसे आ गया रेखा। रेखा मतलब लाइन। रेखा क्या है, रेखा को क्या करते हैं, इसको हम दोनों सिरों में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जैसे अपन ने ये खींच दी, ठीक है, ये सीधी लाइन खींच दी, ये रेखा है, इसको अपन इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, इसको अपन इस साइड भी बढ़ा सकते हैं। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक, दोनों साइड यानी दोनों सिरों में हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखा अपने पढ़ी, रेखा क्या है, इससे दोनों सिरों से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस सिरे में भी इस साइड बढ़ा सकते हैं, इस सिरे में भी इस साइड बढ़ा सकते हैं, इसको दोनों साइड अपन कहीं भी बढ़ा सकते हैं और अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक लाती है रेखा। अब रेखाखंड क्या है, रेखाखंड की दूरी निश्चित होती है, इसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं, ठीक है। यानी कि मान लो अपन ने एक रेखा खींच दी तो इसकी लंबाई अपन नाप सकते हैं, ठीक है। मान लो ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो ये हो गया निश्चित पॉइंट हो गया। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। ये कितने का है, मान लिया 4 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड है, ठीक है। तो रेखाखंड क्या है, रेखाखंड वह रेखा है जिसकी दूरी निश्चित होती है, ठीक है। यानी जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं तो वो कहलाता है रेखाखंड। इसको आगे हम नहीं बढ़ा सकते हैं, ये फिक्स होता है, ठीक है। चौथा है आपका किरण। किरण क्या होता है, इसमें एक सिरा निश्चित होता है तथा इसके दूसरे सिरे को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जैसे ये नीचे बना है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इसको हम इस साइड अनंत तक बढ़ा सकते हैं। प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद क्या होती हैं, वे रेखाएं जो दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। कैसे, जैसे ये देखो, ये एक रेखा हो गई और ये रेखा हो गई, ठीक है। ये देखो दो रेखा हैं, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं इस बिंदु पर, ठीक है। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। अगला है आपका समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या है, ऐसी दो रेखाएं जिन्हें आगे कितना भी घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं किंतु दोनों के बीच की दूरी समान होती है, ठीक है। ये दो रेखाएं आपकी खींची हुई, ये दोनों रेखा समांतर रेखा हैं। इनको हम कितना भी इस साइड आगे बढ़ा दें या पीछे बढ़ा दें, ठीक है, इनके बीच की दूरी एक समान होनी चाहिए, आगे कहीं भी अपन बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी दो रेखाएं कहलाती है समांतर रेखाएं, जिनको आगे बढ़ाने पर भी उनके बीच का गैप परिवर्तित नहीं होता, यानी बीच का जो अंतर है वो एक समान बना रहता है, ठीक है। ये बीच की दूरी मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो इनको कितना भी आगे बढ़ा दें 4 सेंटीमीटर ही इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी होगी। तो ये रेखा कहलाती हैं समांतर रेखाएं। जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काटती है तो उस तीसरी रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है। ये देखो चित्र में दो समांतर रेखाएं बनी हैं। समांतर रेखा क्या है, जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन बीच की दूरी एक समान होती है। तो ये दो समांतर रेखा हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तीसरी रेखा काट रही है, तो ये जो तीसरी रेखा है इसको बोलेंगे तिर्यक रेखा, ठीक है। आगे समझ में, ये जो तीसरी रेखा है ये है तिर्यक रेखा। कोण। कोण क्या है, जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो वहाँ कोण बनता है। देखो ये आपका बिंदु है, ये आपका बिंदु, इस बिंदु से एक किरण ये निकल गई, एक किरण ये निकल गई, तो ये जो बीच का गैप है ये कोण कहलाता है, इसको हम थीटा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या है कोण की, जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो वहाँ कोण बनता है, ठीक है। पहला आपका न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होता है तथा 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, तो इसके जो बीच का कोण बनेगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, वह कोण कहलाएगा न्यून कोण। यह 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 50 40। क्या है, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो वह 180 डिग्री से छोटा होता है, तो उसे बोलते हैं अधिक कोण। ये देखो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, जैसे इस कोण को क्या बोलेंगे, अधिक कोण। ये चित्र बना है, ठीक है, ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। तीसरा आपका समकोण। समकोण क्या होता है, वह कोण जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहलाते हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए तो वो समकोण कहलाएगा, ठीक है। वह कोण जो 90 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं समकोण। है आपका सरल कोण। सरल कोण क्या होता है, वह कोण जो 180 डिग्री का होता है, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री, तो यह कोण कहलाएगा सरल कोण। इसको ऋजु कोण ही बोलते हैं, ठीक है। सरल कोण क्या होता है, जो थीटा का मान 180 आता है, अर्थात जिसका कोण 180 का बनता हो वह कोण कहलाता है सरल कोण। अगला है आपका पांचवा वृहत कोण। वृहत कोण क्या होता है, यह कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, तो इसके बीच के कोण को बोलेंगे वृहत कोण। जैसे ये चित्र बना है 60 डिग्री है ना, तो इसके जो बाहर का कोण है यानी ये वाला, ये कहलाएगा वृहत कोण, ठीक है। पूरा कोण बनता है 360 का, 360 में से 60 घटा देंगे 300 आएगा, 300 आपका कहलाएगा वृहत कोण, ठीक है। वृहत कोण क्या है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, तो उस कोण को बोलते हैं वृहत कोण। लास्ट है आपका पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या है, यह कोण 360 डिग्री का होता है, अर्थात जो कोण 360 डिग्री का होगा वह पूर्ण कोण कहलाएगा। यानी थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो यह कहलाएगा आपका पूर्ण कोण।
सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल डियर एन के सर तथा बेल आइकन को प्रेस करें।